को भी देखना और मृत्यु को भी, तब तुम दोनों का अतिक्रमण कर सकोगे। भय के कारण जिसको तुम छिपा लोगे वो बार बार तुम्हारे रास्ते में आएगा। भय से कभी कोई मुक्त नहीं हुआ है, अभय चाहिए। रोमा रोला ने अपनी एक डायरी में एक बहुत कीमती वचन लिखा है। उसने लिखा है, मैं एक ही अभय जानता हूं, और जिसने अभय सीख लिया उसने सब सीख लिया। और वो अभय ये है कि जिंदगी जैसी है तुम उसे उसकी पूरी सत्यता में देखने की कोशिश करना, ना तो कुछ छिपाना ना कुछ जोड़ना। जिंदगी जैसी है उसे पूरा का पूरा देखना, और जिंदगी जैसी है उसके पूरे अनुभव के साथ तुम जीना। छिपाया कि तुम मुश्किल में पड़ोगे, जिंदगी अधूरी हो गई, खंडित हो गई। दबाया तुम मुश्किल में पड़ोगे। ध्यान रखना, काम वासना जीवन का सूत्र है, उसी का अंत मृत्यु में होता है। जो जन्म में शुरू होता है वही मृत्यु में मरता है। जो जन्म के पहले था वो मृत्यु के बाद भी रहेगा। अगर तुम जन्म मृत्यु को गौर से देखो तो जल्दी ही तुम्हारी आंखों में वो तीव्रता और वो रोशनी आ जाएगी कि तुम जन्म और मृत्यु के पार भी देख पाओगे। अगर तुमने एक छोर छिपा लिया तो तुम इतने डर जाओगे, तुम इतने भयभीत हो जाओगे कि तुम कुछ भी देखने में समर्थ न रह जाओगे। तुम्हारी आंखों में भय समा जाएगा, और जिस आंख में भय है वो आंख धुएं में दबी है। फिर तुम तर्क खोजते रहोगे। तर्क तो सभी खोज लेते हैं, लेकिन तर्क कोई सत्य नहीं है। तर्क तो पागल भी खोज लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन गया था मनस चिकित्सक के पास परीक्षा के तौर पर। मनस चिकित्सक ने कहा जांचने को कि इस आदमी की बुद्धि डवाडोल कितनी हुई है या नहीं हुई है। कहा कि नसरुद्दीन, अगर हम तुम्हारा एक कान काट लें तो क्या होगा? नसरुद्दीन ने कहा साफ है कि मैं जितना सुनता हूं उससे आधा सुन पाऊंगा, मेरी सुनने की क्षमता आधी हो जाएगी। उस मनस्विद ने कहा और तुम्हारा दूसरा कान भी काटने तो क्या होगा? तो नसरुद्दीन ने कहा फिर मैं देख ना पाऊंगा। मनस्विद हैरान हुआ। उसने कहा मतलब अचरज की बात कहते हो, दूसरा कान काटने से तुम देख क्यों ना पाओगे? नसरुद्दीन ने कहा उल्लू के पट्टे, मेरा चश्मा जो गिर जाएगा। झक्कियों के भी तर्क होते। उसके तर्क को खंडित नहीं कर सकते। कह तो बात पते की रहा है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में एक चीज को छुपा लिया और दूसरी चीज तुमने इतनी महत्वपूर्ण बना दी कि वो दोनों का ध्यान बांट ले, वैसे ही तुम्हारे दिन में, तुम्हारे जीवन में एक तरह का झक्कीपन आ जाएगा। झक्कीपन का अर्थ है असंतुलन। तुम एक तरफ ज्यादा झुक गए, और संतुलन सम्यक्त्व है, मध्य में होना। जैसे कोई नट रस्सी पे चलता है तो जरा बाएं झुकता है तो तत्काल दाएं झुकता है ताकि संतुलन न खो जाए। और हर घड़ी संतुलन को बनाना पड़ता है। संतुलन कोई चीज नहीं है कि एक दफे जमा लिया जम गई। प्रतिपल संतुलन संभालना पड़ता है। हर कदम पे नट को फिर से संतुलन संभालना पड़ता है, क्योंकि हर कदम नया कदम, नई स्थिति। ऐसा नहीं कि एक दफा संतुलन संभल गया फिर आप मजे से सो जाएं। जीवन भी रस्सी पर चलते हुए नट की भांति है। वहां चुनाव नहीं करना है, दो के बीच संतुलन संभालना है। बाएं झुके तो बाएं गिरोगे, दाएं झुके तो दाएं गिरोगे। गिरो कहीं भी, दोनों हालत में मौत हो जाएगी। अगर मध्य में रहे तो बच सकोगे। तो न तो जन्म के साथ एक हो जाना है, न मृत्यु के साथ। न तो काम वासना को सब कुछ बना लेना है, और न मृत्यु से मुक्त होने की वासना को सब कुछ बना लेना है। न तो काम सब कुछ है, न मोक्ष। दोनों के मध्य अतिक्रमण कर जाना, ट्रांसेंडेंस चाहिए। कोई कामना न रह जाए, मोक्ष की भी न रह जाए।
तभी तुम दोनों के पार हो सकोगे। और जैसे ही कोई दोनों के पार होता है, उसके जीवन में ये अनूठी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती, जिनकी कबीर चर्चा कर रहे हैं।